आप सभी विद्यार्थियों का श्री भगवान दास तोदी कॉलेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो है इलेक्ट्रोड। ठीक है, उसको अपन देखते हैं। तो इलेक्ट्रोड में मैंने आपको बताए थे 5 प्रकार के आपके इलेक्ट्रोड होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था गैस इलेक्ट्रोड, उसके बाद में मेटल ओब्लिक मेटल सोल्यूबल आयन इलेक्ट्रोड, उसके बाद में मेटल ओब्लिक मेटल अनसोल्यूबल आयन इलेक्ट्रोड, और उसके बाद में मैंने आप लोगों से बात की थी रेडक्स इलेक्ट्रोड की, और सबसे अंत में अपन लोगों ने बात की थी कौन से इलेक्ट्रोड की, ग्लास इलेक्ट्रोड की। क्लियर है? तो अब देखिए, अगर अपन लोग बात करेंगे तो अपने सामने जो सबसे पहला जो था आप लोगों का नंबर 1 वो था आप लोगों का गैस इलेक्ट्रोड। क्या था आप लोगों का? गैस इलेक्ट्रोड। और गैस इलेक्ट्रोड में अगर अपन लोग बात करेंगे तो अपन एग्जांपल लें अगर गैस इलेक्ट्रोड का, तो अपन बात कर रहे थे आप लोगों के हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। कौन सा इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे अपन लोग? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर अपन लोग बात करें तो मैंने आपको बता दिया था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसमें HCl विलयन में 1 एटमॉस्फेयर पे अपन हाइड्रोजन गैस को उसके अंदर प्रवाहित करते हैं, और उस विलयन में प्लेटिनम की छड़ डूबी हुई रहती है, और उस छड़ का कार्य होता है कि वहां पे वो अभिक्रिया क्या होती है आप लोगों का, प्रोसीड होती है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे तो उसकी डेफिनेशन की बात अपन लोग कर चुके। कोई भी इलेक्ट्रोड की अगर आप लोग बात करोगे तो सबसे पहले क्या आएगी उसकी परिभाषा, क्या आएगी उसकी परिभाषा, क्या आएगा उसका डेफिनेशन। क्लियर है? उसके बाद में सेकंड अगर अपन बात करेंगे तो अपन बनाएंगे उसका क्या, डायग्राम। सेकंड अपन उसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें तो ऐसा डायग्राम मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये आप लोगों का कोई HCl विलयन का ये आप लोगों का कोई पात्र है, और जिसमें कौन सा विलयन भरा हुआ है आप लोगों का, ये लीजिए HCl विलयन इसमें भरा हुआ है। कौन सा विलयन है? HCl विलयन। इसका मतलब HCl विलयन ये किस में डिसोसिएट रहेगा आप लोगों का, H+ और Cl- में। और यहाँ पे आप लोग इसके अंदर डिप किए हुए रहते हो आप लोग किसकी छड़ को, ये लीजिए प्लेटिनम की छड़। ये क्या है यहाँ पे, प्लेटिनम की छड़। ये क्या हो जाएगी, प्लेटिनम की छड़। ठीक है, क्योंकि ये अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, तो ये आप लोग बात करोगे इसमें तो अपन लोग किस तरीके से लेंगे इसमें, ये देखिए आप लोग यहाँ इस नलिका के द्वारा अपन लोग इसमें कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे, आप लोगों की हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित करेंगे। और कितने प्रेशर पे, वो अपन बात करेंगे 1 atm प्रेशर पे। कौन से प्रेशर पे, 1 atm प्रेशर पे। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। उसके बाद में देखिए आप लोगों से तीसरी अगर मैं बात करूंगा इसकी, तो वो क्या आएगा आप लोगों का A, B और C पे अपन बात करेंगे, वहां पे जो है सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या आएगा, सेल प्रदर्शन, या अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रोड का प्रदर्शन। तो देखिए, अगर आप लोग कोई भी इलेक्ट्रोड होता है आप लोगों का, या कोई भी सेल होता है, तो उसका अगर आप लोग रिप्रेजेंटेशन करते हो तो उसका तरीका मैंने आपको बता रखा है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था कि आप लोगों का जो सिंगल वर्टिकल लाइन जो आता है वो 2 भिन्न अवस्थाओं को क्या करता है आप लोगों का, निरूपित करता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये प्लेटिनम क्या है आप लोगों का, ये प्लेटिनम तो क्या है आप लोगों का, सॉलिड है। ठीक है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे S, और ये सिंगल वर्टिकल लाइन। उसके बाद में क्या आएगा आप लोगों का 2H+ आएगा। क्या आएगा, H+ या 2H+ अपन लिखेंगे। ये कौन सी फेज में, आपका एक्वस फेज में। और यहाँ पे क्या बनेगा, H2 गैस। H2 गैस है वो क्या है आपका G। तो इस तरीके से ये क्या हो गया इसका सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या हो गया इसका सेल रिप्रेजेंटेशन। फिर आप लोग चाहे कोई भी इलेक्ट्रोड की बात करो, आप लोगों को किसी भी इलेक्ट्रोड को अगर आप लोग डिस्कस करते हो तो आप लोगों को उस इलेक्ट्रोड के बारे में 5 बातें आप लोगों को आनी चाहिए। कितनी बातें आनी चाहिए,
5 बातें आप लोगों की क्लियर होनी ही चाहिए, ठीक है। तो चौथी बात क्या है, पहली बात उसकी परिभाषा क्या होती है इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में उसका डायग्राम क्या बनता है उसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है उसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद में अपन बात करते हैं सेल अभिक्रिया की या इलेक्ट्रोड रिएक्शन की। सेल अभिक्रिया या यूं कह सकते हैं वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया। दैट्स ये बेटर रहेगा आप लोगों का क्या, वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया। क्या है, वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया। तो वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है, इधर देखिए आप लोग, इस विलयन में जो आयन है वो कौन से हैं आपके H+ और Cl- आयन। तो मैं आप लोगों को इसको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पे 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन में इसको दे रहा हूं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके H2 गैस में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा H2 गैस में। और ये किस में रहेगा आप लोगों का एक्वस फेज में। ये आप लोगों का क्लियर हुआ। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इसकी परिभाषा करवा दी थी। अगर आप लोग कोई स्टूडेंट नया जुड़ा है तो इसमें आप लोग जो इसका डायग्राम और परिभाषा लिख लीजिए। उसके बाद में तीसरी और चौथी बात जो है उसको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करो। उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की। क्लियर है, इस चीज को आप लोगों ने पढ़ा होगा। आगे देखिए, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूं। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट अगर अपन लोग बात करें तो वो क्या आएगा, इधर देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट जो आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर 5 अपन कह सकते हैं स्मॉल e, और वो है आप लोगों का क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि क्या, इलेक्ट्रोड विभव। क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। और कोई भी इलेक्ट्रोड हो अथवा सेल हो उसका सेल विभव अथवा इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए अपन जो इक्वेशन काम में लेते हैं वो इक्वेशन होता है आप लोगों का नर्नस्ट इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन होता है, नर्नस्ट इक्वेशन। तो अपन लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम जानते हैं कि, क्या है, हम जानते हैं कि, अपन लोग क्या जानते हैं देखिएगा नर्नस्ट इक्वेशन से कि आपका A इज इक्वल टू A0 माइनस 0.0591 अपॉन ये आपका m, और ये आप लोगों का जो है लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ये अपन कहां से जानते हैं, आप लोगों के नर्नस्ट इक्वेशन से जो प्रीवियस क्लास में अपनी पढ़ी हुई है। अगर इस इक्वेशन पे अगर अपन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अप्लाई कर देंगे तो जो पोटेंशियल निकल करके आएगा वो किसका आएगा, आप लोगों का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आएगा। किसका आएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आएगा। तो देखिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये E बराबर क्या है, E0 माइनस का 0.0591, ये तो है ही आपका n यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस अभिक्रिया में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं आप लोगों के, 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं आप लोगों के, 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। तो ये आ जाएगा 2, और ये क्या रहेगा आप लोगों का क्या, लॉग। और प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे क्या है, H2 गैस, क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो ये लॉग आपका H2 अपॉन देखिए ये क्या है आप लोगों का H+। तो इसकी अगर अपन बात करेंगे तो ये जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो किस में आ जाएंगे, आप लोगों के पावर में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, पावर में आ जाएंगे। क्लियर है। अब आगे थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझिएगा। आगे अगर मैं आप लोगों से बात करूं
तो ये जो आपका हाइड्रोजन गैस की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन है, ये जो है एक एटीएम पे इसकी वैल्यू क्या होती है, एक इकाई होती है। 1 एटीएम पर हाइड्रोजन गैस की जो सांद्रता में होने वाला परिवर्तन है, उस वैल्यू को हमेशा कितना माना जाएगा, एक माना जाएगा। तो ये राशि क्या हो जाएगी आपका E बराबर आपका E नोट माइनस का 0.0591 अपॉन क्या आ जाएगा आप लोगों का 2 आ जाएगा। और ये लॉग और इसके स्थान पे 1 बटा क्या है, ये H प्लस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें और अपन क्या चेंज करते हैं, ये तो आपका E और ये क्या है आपका E0 माइनस का 0.0591 अपॉन क्या जाएगा 2, और ये लॉग को मैं यही रखता हूं। और ये देखिए 2 अगर पावर ऊपर जाएगा तो ये किसमें आ जाएगा, माइनस में, और ये पावर कहां आ जाएगी, लॉग से पहले। तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का E बराबर E नोट माइनस का 0.0591 अपॉन 2 माइनस 2 लॉग क्या हो गया, H प्लस हो गया। क्या हो गया, H प्लस। अपन जानते हैं कि माइनस का लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किसके बराबर होता है आप लोगों का, pH के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, pH के। तो यहाँ अगर 2 से तो 2 क्या हो जाए आपका कैंसिल हो जाए, तो ये बच जाएगा क्या आप लोगों का E बराबर आपका E नोट माइनस का 0.0591, और ये क्या रह जाएगा माइनस का log H प्लस, और माइनस का log H प्लस है, इसके स्थान पे अपन लोग क्या रख सकते हैं, pH। क्या रख सकते हैं आप लोगों का pH। तो आगे ये इक्वेशन क्या आ जाएगी आप लोगों का E बराबर E नोट माइनस का 0.0591, और ये क्या आ जाएगा आपका pH, जो कि कौन सा इक्वेशन है आप लोगों का, प्रथम इक्वेशन है। ये हुआ आप लोगों का पूरा क्या है आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आप लोग इसको अपनी नोटबुक में मेंशन कीजिए, उसके बाद में इसकी आगे की एक इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आप लोगों को नोट डाल के लिखवा दूंगा। फिलहाल आप लोग इस चीज को जो है एक बार उतारिए। स्टेप बाय स्टेप आप लोग इन चीजों को कवर करोगे तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही आसान सी चीजें हैं, बस अपने को क्लास में रेगुलर रहना है। ये जो वीडियोस हैं इनको ऐसे नहीं, मैंने आपको बताया भी था शुरुआत की क्लासों में, आपको स्किप नहीं करना है, आपको बिल्कुल नॉर्मल वे में आप लोगों को इन वीडियोस को देखना करना है, ठीक है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने इन चीजों को उतारा होगा। अगर बीच में कुछ चीजें रह भी जाती हैं तो आप लोग वीडियो को फ्यूज करके उतार करके फिर वापस आप लोग एक साथ हो जाया करो, ठीक है। आगे लिखिए आप लोग समीकरण 1 जो आप लोगों का लास्ट इक्वेशन आया था उसमें आपकी एक टर्म आ रही है क्या, pH। एक टर्म आ रही है क्या, pH। तो अपन क्या कह सकते हैं कि समीकरण 1 की सहायता से लिख लीजिए आप लोग। समीकरण 1 की सहायता से हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 की सहायता से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को
pH निर्धारण में प्रयुक्त किया जाता है। pH निर्धारण में प्रयुक्त किया जाता है। प्रयुक्त किया जाता है। प्रयुक्त किया जाता है। किसमें प्रयुक्त किया जाता है? pH निर्धारण में। किसमें प्रयुक्त किया जाता है? pH निर्धारण में। ये इंपॉर्टेंट बात है, कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है। तो आगे अपन एक इलेक्ट्रोड और पढ़ेंगे, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोड है वो किसके डिटर्मिनेशन में काम में लिए जाते हैं? pH डिटर्मिनेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ये हुआ आप लोगों का गैस इलेक्ट्रोड में। आप लोगों का पहला इलेक्ट्रोड गैस इलेक्ट्रोड में हो गया कौन सा? क्लोरीन। ये जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब आप लोगों को मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूं। वो दूसरा एग्जांपल अपना क्या हो जाएगा? क्लोरीन इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड हो जाएगा? क्लोरीन इलेक्ट्रोड। आप लोगों को अभी कुछ नहीं करना है, अपनी नोटबुक में एक बार आप लोग बोर्ड पे अपनी स्क्रीन पे देखिए, इस चीज को समझिए। अपन 5 बातें पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो क्या हो जाएगी यहाँ पे? डेफिनेशन। मतलब क्या हो गई उसकी? परिभाषा। क्या हो जाएगी? परिभाषा। परिभाषा का मतलब क्लोरीन गैस को उसी के आयनों के विलयन में आपको क्या करना है? प्रवाहित करना है, जिसमें प्लेटिनम की छड़ डूबी हुई रहती है। तो ऐसा इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा? क्लोरीन इलेक्ट्रोड। दूसरी बात अगर अपन लोग करते हैं उसकी, तो वो आता है आप लोगों का क्या? डेफिनेशन। क्या आता है उसकी? सॉरी, डेफिनेशन हो गया। क्या आता है उसका? रिप्रेजेंटेशन। सेकंड जो अपना पॉइंट होता है उसमें उसका क्या आता है? रिप्रेजेंटेशन। क्या आता है उसमें उसका? रिप्रेजेंटेशन। और रिप्रेजेंटेशन की आप लोग बात करोगे तो ठीक जैसे आप लोगों ने किया था ये HCl, यहाँ पर भी तो Cl माइनस है ना, तो वो क्लोरीन का ही तो आयन है। क्या है आपका? HCl विलयन। थोड़ा सा मैं आपको स्पीडली बताऊंगा, क्यों? क्योंकि ये पहले मैं आपको डिस्कस करवा दिया मैंने। HCl, और इस HCl में ये किसकी छड़ है? प्लेटिनम की। जस्ट लाइक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। वो क्या हो जाएगा? ये आप लोगों का वही सिस्टम है, और यहां से आप लोग इसमें क्या प्रोवाइड करोगे? Cl2 गैस। कौन सी गैस? Cl2 गैस। अगर ये नहीं, अगर अपन H2 गैस प्रोवाइड करते तो ये क्या हो जाता आप लोगों का? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेकिन ये क्या है? अब अपन लोगों ने क्या प्रोवाइड कर दिया इसमें? क्लोरीन गैस। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी बात अगर अपन करें तो वो क्या है आप लोगों का? सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो ये वही बात है, ये प्लेटिनम सॉलिड है, ये 2Cl माइनस क्या है आपका? एक्वस फेज में है, और ये Cl2 क्या है आप लोगों का? गैस फेज में है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चौथा पॉइंट अगर आप लोग बात करोगे तो क्या करवाते हैं अपन लोग? ये आप लोगों का क्या है? Cl2 प्लस आप लोग उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2Cl माइनस में। उसके बाद में पांचवी बात अपन करते हैं, तो E बराबर आप लोगों का E नोड, ये 0.0591 अपॉन N, और ये लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या है? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आप लोगों के? 2 हैं। प्रोडक्ट क्या है? Cl माइनस का पावर 2 है, और ये क्या है आपका? Cl2। बस ये क्या हुआ आप लोगों का? क्लोरीन इलेक्ट्रोड। ठीक इसी तरीके से आप लोगों के पास में जो आपकी अपनी बुक है उसमें आप लोगों को एक पढ़ना है क्या? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। इस तरीके से आप लोग जो इलेक्ट्रोडों के 5 प्रकार मैंने आपको बताए थे, उसमें से अपना जो पहला जो टाइप है गैस इलेक्ट्रोड, वो क्या होता है अपना? कंप्लीट होता है। बहुत आसान है, आप लोग इन चीजों को देखिए। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, अगर मैं आप लोगों को थ्योरेटिकल एग्जाम के हिसाब से बताऊं तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछ लिया कि गैस इलेक्ट्रोड को एक उदाहरण के साथ में समझाइए, तो आप लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ले लीजिए, दी बेस्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पीएच निर्धारण के लिए काम में लिया जाता है, क्यों? तो वो चीज भी आपको पूरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बताना पड़ेगा। इसके बाद में आप लोगों का कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आपका जो कौन सा इलेक्ट्रोड है वो पीएच निर्धारण में काम में लिया जाता है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग और याद रखिएगा कि गैस इलेक्ट्रोड में जो आप लोगों का ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोड है, गैस इलेक्ट्रोड में जो आप लोगों का ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड है,
उसका जो सेल रिएक्शन है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब आप लोग अपनी नोटबुक में से तीसरा गैस इलेक्ट्रोड, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसको अगर आप लोग मेंशन करो तो उसका जो सेल रिएक्शन है उस पे आप लोग स्टार लगा लेना। वो कई कंपटीशन एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।